हाथ और पाँव, इनका काम तो सबसे ज़्यादा होता है लेकिन केयर सबसे कम इन्हें मिलती है। तो आज ना हम उनको वो अटेंशन देंगे जो वो डिज़र्व करते हैं। घर पर ही करेंगे एक फुल मैनिक्योर पेडिक्योर, बिना पार्लर जाए, बिना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट के। बस चाहिए थोड़ा सा टाइम अपने लिए और लेट्स बिगिन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोक से। ये आपकी टायर्डनेस को हटाता है, स्किन को सॉफ्ट बनाता है और एक रिलैक्सिंग बेस देता है नेक्स्ट स्टेप्स के लिए। मैं एक टब में वार्म वाटर यूज़ कर रही हूँ, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडा। इसमें मैं डाल रही हूँ बॉडी वॉश और साथ में आप इसमें नमक भी डाल सकते हो और बेकिंग सोडा भी डाल सकते हो। बॉडी वॉश क्लिनजिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। आप इसकी जगह शैम्पू यूज़ कर सकते हो और साथ में आप इसकी 2 बूंद टी ट्री ऑयल भी डाल सकते हो ताकि इन्फेक्शन और बैक्टीरिया से आप इन्फेक्टेड ना हो। बस अब मैं हाथ और पैर दोनों को जेंटली इसमें डाल दूंगी। अगर आप चाहो तो इस मोमेंट को और ब्यूटीफुल बनाने के लिए इसमें रोज़ पेटल्स डाल सकते हो या लेमन स्लाइसेस भी डाल सकते हो। इस सोप को 10 मिनट का ब्रेक समझो अपने लिए और अपनी बॉडी के लिए। आंखें बंद करो और एक डीप सी सांस लो और महसूस करो कि स्ट्रेस धीरे धीरे पानी में घुल रहा है। दस मिनट हो गए हैं और अब मैं एक नेल थिनर से अपने सारे नेल पेंट को रिमूव कर दूंगी। इससे जो हमारे नेल्स होते हैं वो अच्छे से डीप क्लीन हो सकेंगे और उन पे जमी हुई डेड स्किन भी रिमूव हो जाएगी नेल थिनर के साथ। तो टाइम है क्लींजिंग का और स्क्रबिंग का। मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे प्यूमिक स्टोन। अगर आपके पास फूड फाइल है या अगर आपके पास सिर्फ घर का जो बर्तन कपड़े धोने वाला ब्रश होता है वो भी है तो उससे भी आप अपनी डेड स्किन को हटा सकते हो। इससे हमारी स्किन जो सबसे स्टबर्न जगह होती है, हमारी हील्स, वहाँ पे सबसे ज़्यादा डेड स्किन हमारी जमा होती है। और स्पेशली अगर आप चप्पल पहनते हो या ओपन सैंडल्स पहनते हो या ज़्यादा वॉक करती हो तो ये आपके बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है। हाँ, एक जेंटल रिमाइंडर है, आप कभी भी फुट फाइलर या कोई भी प्यूमिक स्टोन को बिना ड्राई स्किन पे ना यूज़ करें। आप हमेशा उसको पहले वेट करें और फिर जाके उसे यूज़ करें। इससे आपकी स्किन सॉफ्ट की सॉफ्ट रहेगी और स्किन छिलने का डर भी नहीं रहेगा। बात करते हैं स्क्रबिंग की, वो स्टेप जहाँ असली क्लीनिंग शुरू होती है। डेड स्किन, डर्ट, टैन, ये सब स्टेप यही निकलता है। मार्केट में स्क्रब अच्छे होते हैं लेकिन अननेसेसरली एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए मैंने बनाया है ये सिंपल सा DIY जो किचन में मिल जाता है। एंड इफ़ यू वांट द रेसिपी तो मुझे कमेंट में बताना। स्क्रब यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि डेड स्किन बहुत ही जेंटली रिमूव हो जाती है। हमारी स्किन जो पोल्यूशन, स्वेट और टैन से इतनी ख़राब हो जाती है वो बहुत ही अच्छे से इसका सारा बिल्डअप जो भी होता है वो निकल जाता है। दूसरा फ़ायदा इसका ये होता है कि ये आपके नेचुरली ग्लो जो आपकी स्किन की होती है वो वापस ले आता है। आपको फालतू का ज़बरदस्ती का हाइलाइटर, बॉडी हाइलाइटर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तीसरा फ़ायदा ये है कि ये आपके टैन और अनइवन टोन को भी ग्रेजुअली लाइट करता है और अगर इसका रेगुलर यूज़ करोगे हफ्ते में 1 या 2 बार तो आपको विजिबल डिफरेंस दिखेंगे। सबसे अंडररेटेड बेनिफिट, मेंटल पीस। जब आप अपने पैरों और हाथों को प्यार से स्क्रब करते हो ना तो सिर्फ डर्ट नहीं निकालते, आप अपना स्ट्रेस भी निकालते हो। सेल्फ केयर का मतलब एक्सटर्नल ग्लो ही नहीं होता बल्कि ये एक रिमाइंडर होता है कि आप अपने आप के लिए टाइम निकाल रही हैं या आप अपनी बॉडी से कनेक्टेड फील कर रही हैं। जब भी आपको लगे ना कि आप खुद से दूर हो रहे हो तो आप एक छोटा सा DIY पैम्परिंग सेशन ले लो। कभी कभी ग्लो अंदर से शुरू होता है। खैर, ये सब बातें करते करते हमारी स्क्रबिंग खत्म हो गई और मेन पॉइंट तो मैं आपको बताना ही भूल गई। मेन पॉइंट था ब्लड सर्कुलेशन। इससे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। अगर आप स्क्रबिंग सर्कुलर मोशन में करते हो और आप किसकी बहुत अच्छी सी मसाज दे देते हो तो आपके जो पैरों के नीचे की स्किन होती है ना उसमें प्रेशर पड़ता है और आपकी सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं। तो ये सिर्फ आपकी ब्यूटी वाइज नहीं बट आपकी हेल्थ वाइज भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। यू हैव टू ट्राई दिस वंस इन अ वीक।
अब मैं करने जा रही हूँ अपना फाइनल स्टेप। ये है हल्दी और बेसन का फुट एंड हेड पैक, एंड बिलीव मी इससे बेटर और सेफ कुछ भी नहीं हो सकता। ये वही नुस्खा है जो हमारी दादी नानी सेंचुरी से यूज़ करती आ रही हैं, ना कोई केमिकल और ना ही कोई फैंसी प्रोडक्ट। इसका सबसे पहला बेनिफिट मैं बताऊं तो आपकी स्किन लाइटनिंग और ब्राइटनिंग में हेल्प करता है। ये एक नेचुरल एंटी पिगमेंटेशन एजेंट है। ये आपके हाथ और पैर की जो सन टैंड है या कॉम्प्लेक्शन डल हो चुका है, ये उस पैक से अनइवननेस को स्लोली दूर करता है। बेसन का काम होता है स्किन को एक्सफोलिएट करना और टाइट करना, और सरफेस में जो डेड स्किन सेल्स हैं उनको हटाना और स्किन को पहले से सॉफ्ट फील करवाना। लेकिन बात यही ख़त्म नहीं होती। हल्दी के अंदर होता है करक्यूमिन, जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इसका मतलब है ये आपकी स्किन को हीलिंग और एंटी एजिंग बेनिफिट देता है। फाइन लाइन, रैशेज या छोटे मोटे चुभन, ये सब काम करता है। अगर किसी के हाथ पैर डार्क हो रखे हैं जैसे एंकल्स, टोज या हाथ के नकल्स, तो रेगुलर यूज़ करने से वो इनको नेचुरली इवन और क्लियर कर सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये स्किन के अंदर से ग्लो लाता है। वो सैलून वाले केमिकल फेक शाइन नहीं लाता, बल्कि असली हेल्थी ग्लो जो अंदर से निकलता है। अभी ये पैक सूख रहा है और वैसे ही मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील होने लगा है। हाथ और पैर दोनों शांत हो रहे हैं और स्किन भी हल्की सी टाइट फील हो रही है। इसका मतलब है कि ये पैक अपना काम कर रहा है। मैं ऑनेस्टली ये चीज़ बहुत इंजॉय करती हूँ। 10-15 मिनट का ब्रेक, ना कोई फ़ोन, ना कोई डिस्टर्बेंस, सिर्फ खुद के साथ कुछ मोमेंट्स। अब जब ये सूख जाएगा अच्छे से तो फिर इसे वॉश करेंगे और फिर देखेंगे एक्चुअल रिज़ल्ट। अब ये पैक सूख चुका है और टाइम है अब इसे जेंटली क्लीन करने का। और अभी मैं इसे पानी से वॉश कर दूंगी। और देखो ये कितना सॉफ्ट हो गया है स्किन। मुझे लगता है कि यहाँ पे टैनिंग, ये जो पैक है, मुझे लिटरली फील हो रहा है कि मेरे पैक के साथ यहाँ पे मेरी डेड स्किन भी रिमूव हो चुकी है। हमेशा गीले कपड़े से इसको बहुत अच्छे से क्लीन कर। अब बारी है नेल्स की, सबसे बेसिक पर सबसे सेटिस्फाइंग स्टेप। मैं अपने नेल्स का शेप ठीक कर रही हूँ, ना ज़्यादा छोटा और ना ही ज़्यादा बड़ा, इतना कि क्लीन लगे और डेली काम करते वक्त भी मुझे कंफर्टेबल फील हो। मैं पर्सनली एक सिंपल सा कटर यूज़ करती हूँ, लेकिन कटिंग के बाद जो एजेस का थोड़ा सा स्मूथ करना ज़रूरी हो जाता है ताकि कोई भी शार्प कॉर्नर ना रहे। अब बात करते हैं नेल्स के अराउंड जो ड्राई डेड स्किन होती है, जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। मैं यहाँ एक छोटा सा क्यूटिकल रिमूवल टूल यूज़ कर रही हूँ। ये बेसिकली एक राउंडेड मेटल स्टिक होती है, जिससे हम जेंटली नेल्स के आसपास की सूखी फ्लेकी स्किन को निकालते हैं। नेल्स के जो एजेस के पास जो हल्का वाइट बिल्डअप सा होता है, ज़्यादा प्रेशर दोगे तो स्किन कट हो सकती है। इसे निकालने में तो नेल्स क्लीन लगते ही हैं, बल्कि आपका जो इन्फेक्शन होता है उसका रिस्क भी कम हो जाता है। स्क्रैप करो। ये टूल सलून में भी यूज़ होता है, लेकिन जब आप इसे घर पे यूज़ करते हो तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कर सकते हो। अब मैं ले रही हूँ फाइनल स्टेप, कोकोनट ऑयल मसाज। और ऑनेस्टली इससे बेटर खात्मा इस पैम्परिंग सेशन का हो ही नहीं सकता। मैं थोड़ा सा कोकोनट ऑयल ले रही हूँ, वार्म नहीं है, पर आपकी बॉडी हीट से ये गल जाता है और इसका टेक्सचर बहुत ही लाइट होता है, लेकिन जैसे स्किन पे लगता है एक स्मूथ सी बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मसाज करते वक्त आप अपने फिंगर्स और टोज को बहुत अच्छे से इससे कवर कर लेना, क्योंकि वहीं पे सबसे ज़्यादा ड्राइनेस होती है। फिर ग्रेजुअली आप अपने एंकल्स, रिस्ट और फुल पाम या हील्स एरिया पे भी सॉफ्ट प्रेशर के साथ रब कर सकते हो। और रिजल्ट आपके सामने है भाई, लुक एट दिस।